Hello there. So last 5 days. Today is 30th of June. 6th of July को आपकी आज़ादी है. सिर्फ आपके पास 5 दिन है. Everything boils down to these last 5 days. What is the topic for today's video? Today's video I'm gonna give you guys last filtered advice before exam. Unfiltered तो अच्छा होता है ना, filtered से. नहीं unfiltered दूंगी तो बहुत I'm actually unfiltered type of person. So बहुत लंबा हो जाएगा, है ना? अभी टाइम नहीं है. So filtered advice. Do you guys know about Three Idiots? Well, I believe so. Everyone has seen the movie Three Idiots. It's one of my favorite movies. उसमें का राजू का जो कैरेक्टर है, most of us before exam will be in that Raju mode. But Raju's character development was of 180 degrees and I loved that. Before accident wala Raju and after accident wala Raju. You need to be that after accident wala Raju without the accident part. So how to do that? Well, I'm gonna help you with it a little. I mean, it depends on you whether you take it or not. So yeah, you're the deciding factor. You're the catalyst. You're the main, reaction वाला material. So जैसे वो बहुत ज़्यादा अंगूठियाँ पहनते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान को भोग चढ़ाता है, प्रसाद चढ़ाता है, एंड ही इज़ ऑलवेज वरीड बिफोर एग्ज़ाम कि प्लीज़ पास करा दो प्लीज़. भगवान जी पेपर नहीं देंगे ना, पेपर तो आप ही को देना है, ठीक है. तो पहली बात ये, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है. आई नो यू माइट बी थिंकिंग इस बार भी नहीं हुआ तो 1 साल वैसे लग जाएगा, फिर अगर तब पास होती हूँ मैं फिर से 6 महीने वेट करना पड़ेगा. आई मीन लाइक लॉट ऑफ डाउन हिल वाला सिचुएशन हो सकता है. अभी क्या करना है, यू शुडंट आइसोलेट योर सेल्फ. यू शुड ऑलवेज टॉक विद योर फ्रेंड्स, विद योर वेल विशर्स, ठीक है. एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई कि किससे बात करने के बाद आपको अच्छा लगता है, अपलिफ्टेड महसूस होता है, एंड किससे बात करने के बाद यू फील डाउन. टॉक विद पीपल हु अपलिफ्ट यू. ऐसे नहीं कि जो आप ही का एनर्जी ड्रेन करे. एवरीवन नोज कौन ड्रेन करता है, कौन अपलिफ्ट करता है. सो टॉक विद योर फ्रेंड्स हु अपलिफ्ट यू, है ना, जो सीरियस है एग्ज़ाम को लेके. ऐसे नहीं कि कॉल कर रहे हो, आपका दोस्त बोल रहा है अरे यार मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो पापा जी का बिजनेस ही संभाल लूँगा. ऐसे दोस्तों से बात मत करो, ठीक है. जो इस एग्ज़ाम को लेके बहुत सीरियस है उन्हीं दोस्तों से बात करो. सो आई यूज्ड टू टॉक अ लॉट विद माई फ्रेंड्स. ऐसे वेलिया मारते नहीं बैठती थी मैं कि अरे क्या खाना खाया आज, मम्मी ने डोसा बनाया था, मेरे तुम्हारी मम्मी ने क्या बनाया था. ऐसे सब नहीं. जो भी मैं पढ़ती थी आई यूज टू डिस्कस दैट. सो डिस्कस विद योर फ्रेंड्स. यू नो वाई एम आई सजेस्टिंग दैट, बिकॉज एग्जाम में आई वुड से अराउंड 10 क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस जो हमारा 2 दिन का एग्जाम के इमीडिएट पहले के 2 दिन का कन्वर्सेशन था उसमें से आए थे. सो दैट्स वाई आई एम हाईली रिकमेंडिंग दोस्तों के साथ कॉन्वो रखो. एंड ऑल्सो टॉकिंग विद फ्रेंड्स यू आर गोना फील काम. वाई? बिकॉज दोस्त इसीलिए है वो, बिकॉज उनके साथ अच्छा लगता है ना. सो दे आर गोना काम योर नर्व्स. एंड राइट नाउ व्हाट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इज योर माइंड सेट, इज योर नर्व्स. आपके नर्व्स कितने काम है. इफ़ यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस यू विल बी इन फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स. सिंपैथेटिक सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाएगा. फिर उसके बाद क्या होगा, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. गाइस दिमाग का फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगा. यू वोंट बी एबल टू थिंक लॉजिकली. सो what is of utmost importance right now is to keep yourselves calm. How to keep that? पहला तरीका मैंने बता दिया कि दोस्तों से बात करो. अगर घर पे पेरेंट्स है 10 बार पेरेंट्स को हग करो. अगर आप दिल्ली में हो तो दोस्तों को हग करो. Hugging helps a lot, really it does. So I used to hug my mother a lot, so that really helped me. Well, What else? जो लोग इंट्रोवर्ट है, जिनको मौत आती है लोगों से बात करने में, जिनके दोस्त नहीं है, ऐसे भी लोग होते हैं. सो उनके लिए क्या है, आई यूज टू राइट अ लॉट. यूज टू क्या, अभी भी लिखती हूँ, अभी थोड़ा कम हो गया, बट आई डेफिनेटली यूज टू राइट अ लॉट. डू यू गाइस सी दिस बुक? इफ आई जूम इट, काफ़ी पुरानी लग रही होगी, है ना. इट्स नॉट, फर्स्ट पेज तो बहुत ख़राब भी दिख रहा है. 10th स्टैंडर्ड की किताब है मेरी. 10th स्टैंडर्ड मैंने पास किया था 2014 की बात है वो, अभी 2024 है. सो 10 साल पुरानी किताब है, मैं तब से लिख रही हूँ. तो ये किताब मैंने 11th में भी लिखी, 12th में भी इसी में लिखा था. व्हाट आई यूज टू राइट, आई यूज टू राइट माई फीलिंग्स इन दिस. क्यों 10 साल बाद क्यों खोला मैंने, ऐसे नहीं है. इसको हवा दिखाते रहती मैं ये किताब को. जब भी मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी में कुछ क्रांतिकारी हो रहा है, आई जस्ट टेक आउट दिस बुक. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. सब कुछ है इसमें, बाप रे. यू गाइस सी दिस पेज, ये पेंसिल से लिखा हुआ. आई रोट दिस
आई गेस 8 years बैक, जब मेरी नीट यूजी का एग्ज़ाम था तब मैंने लिखा था ये पोएम. एंड राइट बिफोर एफएमजी कुछ दिन पहले मैंने फिर से एक किताब निकाली एंड ये पोएम पढ़ी थी. सी दिस, वेल आई गेस 8-9 साल पहले लिखी थी ये वाली पोएम. So 9 years younger brain, if you see any English mishap, grammatical mishap, please pardon me. Let's go. There's a storm inside, roaring for exit, tornado of thoughts all over mind, pleading for a way to express, lots of potential in here, is waiting for the go, just a chance for an opportunity to grab. With all the vigor thy heart will work, to pump the result and snatch the glory. After all, no money, no rich can cover the flames of talent. Thy sweat and blood will form the incredible wine, the wine that insists for the run. May the fire in you always burn. May you be insane for your aim. The alpine so reached will be all yours. For in this time your face will glow with warm inner satisfaction. The pain endured will answer its gratitude for your flawless result of strength and care. Pour your wine to conceive the spark in you and let the vast fire be all true. And now it's time to turn and see, for you are the very one who will see success at glee. This right here, this poem motivates the shit out of me, so I thought that it definitely motivates you as well. कहने का तात्पर्य ये है कि मैं पहले से लिखते आ रही हूँ. वी वर ऑन इंट्रोवर्ट्स, जिनको मौत आती है लोगों से बात करने में, राइट. वॉट एवर यूर फीलिंग राइट नाउ एट दैट मोमेंट, राइट. Because your brain, whatever the thought process is going at that time, the brain thinks that is of utmost importance. And if you write that down, indirectly you're sending message in your brain that all the important stuff is being noted down. तो वो जो negative thoughts process पे आपके hold होता है brain का, it gets released. And definitely after writing it down, you're gonna feel so relieved. Trust me, it is very therapeutic. Can't stress this enough. तो कौन सी 2 चीज़ें बोली मैंने? दोस्तों से बात करो, discuss the study materials, and after that write down your worries, everything. What are you feeling? Write it down. These 2 things. What is going to help you guys? Theory is going to help you, MCQ is going to help you, या GT is going to help you, या फिर वो YouTube वाले वीडियोस, चैंटिंग का कह लो, रैपिड रिविजन कह लो, या फिर LRR कह लो. बहुत सारे वीडियोस होते हैं ना YouTube पे. कौन सी चीज़ें? फ्रैंकली मैं कोई एक चीज़ अगर आपको बताती भी हूँ, दैट आई विल टेल यू, आई मीन विद द एक्सपीरियंस. लेकिन मैंने खुद वो किया था क्या? मैंने हर एक चीज़ की थी थोड़ी थोड़ी. थेरी भी करती थी, फिर कभी लगता नहीं थेरी से नहीं हुआ तो फिर MCQ कर लेती थी, फिर उसके बाद लगता था नहीं यार थेरी पहले पूरी कर लेती, तब थेरी पे आई यूज्ड टू जस्ट स्विच. सो मैंने भी वही किया है जो मेरे दिमाग ने कहा. तो बहुत सारी चीज़ें की है, यूट्यूब के वीडियोस देख लिए, हर एक चीज़ की है, GT भी दे दी, हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी की है मैंने. बट सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरा MCQ, जब जितना मैंने MCQ सॉल्व किया है सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरा उसी से हुआ है. ठीक है, तो वो एक ज्ञान वाली चीज़ ले लो. ट्राई टू सॉल्व लॉट ऑफ MCQs एट दिस मोमेंट, एंड होपफुली अगर 5 दिन आप बहुत सारे MCQ करते हो, मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि MCQ करो, बिकॉज दैट समहाउ इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग द एग्जाम. एक मसल मेमोरी जैसे अगर आप बना लिए MCQ की, तो आपको आदत लग जाएगी. इफ़ यू आर हैबिचुएटेड इन सॉल्विंग द MCQs, देन इट्स गोना बी ईजी पीजी. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ओ माय गॉड, आपको मौत नहीं आएगी एग्ज़ाम के दिन. सो या दैट्स दैट. एंड आई अंडरस्टैंड ये अभी जो एंजाइटी, स्ट्रेस जो भी आप महसूस कर रहे होगे, सिर्फ आप अकेले नहीं हो. हर एक पार्टिसिपेंट, हर एक एस्पिरेंट इज गोना एक्सपीरियंस दैट. बट इससे क्या होगा? सिंपैथेटिक ओवरड्राइव, you're just gonna go downhill. काम कैसे रखें? FMG इज़ जस्ट एग्ज़ाम, इट्स नॉट योर होल लाइफ. अगर एग्ज़ाम पास होते हो, यू आर गोना चेंज योर होल लाइफ. दैट इज़ अ फैक्ट. अगर एग्ज़ाम आप नहीं पास करते हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा. आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली कर ही लोगे. ओके, यू आर गोना मेक इट एनी हाउ, बाई हुक और क्रुक, डजेंट मैटर. आप पास होते हो, बहुत अच्छी बात है. फेल होते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे. ओके,
ठीक है. सो देन if you eliminate the worry, if you eliminate your fear, then you're fearless. And if you're fearless, that means your brain is working at a normal pace. And if your brain is working at a normal pace, then it has the ability to think logically. If it is thinking logically, तो MCQ आपके सही होंगे, है ना. तो I don't want to waste a lot of time, but whatever I'm saying is definitely going to help you. Basically आप लोगों को अपने अंदर के जो कीड़े हैं ना, उनको ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देना है. यू नीड टू सप्रेस दोस, यू नीड टू बी काम. एकदम आपको ऐसे साधु संत बनना है 5 दिन, ठीक है. सो जस्ट बियर इन माइंड, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स. फ्यूचर डोंट थिंक अबाउट इट राइट नाउ. अभी आपके दिमाग में जो भी थॉट प्रोसेस आएगी ना, 5 दिन लगातार आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है. कौन सा क्वेश्चन? whatever I'm thinking right now, is it gonna help me in the exam? If it's gonna help you, like if you're thinking about some sort of classification या फिर कुछ तो भी आप दिमाग में MCQ के बारे में सोच रहे हो एंड आपका कंसेप्ट के बारे में आप सोच रहे हो, it's gonna help you, right? So then continue thinking. Yes, very good. And if you catch yourself thinking negative, catch yourself, right? And you're gonna do that. पहले दिक्कत होगी, but after some time you'll definitely catch your thoughts. तभी क्वेश्चन पूछो, is it gonna help me in the exam? If it's not gonna help you, eliminate. How to eliminate? I already told you. Either talk with your friends या फिर लिखो. Eliminate हो जाएगा, है ना. And what you're gonna do? थेरी करना है, MCQ करना है, GT करना है. इसके लिए आपने वीडियो देखा पूरा, तो मैं ये कहूँगी कि देखो MCQ करो. आई वुड से कि आप हर एक सब्जेक्ट का MCQ करो. जितने ज़्यादा MCQ कर सकते हो उतने करो. थेरी पार्ट में वॉट एवर यू हैव रिटन, इतने दिनों से आप जो छोटी कॉपी भर रहे थे, अभी टाइम है, छोटी कॉपी को पढ़ लो. उतनी थेरी परफेक्ट कर लो, बिकॉज छोटी कॉपी में तो बहुत वोलेटाइल स्टफ एंड बहुत इंपॉर्टेंट वाला स्टफ ही होता है. सो थेरी के लिए उतना काफ़ी है. अभी 5 दिन में बस उतना परफेक्ट कर लो एंड MCQ सॉल्व करते रहो. दैट इज डेफिनेटली गोना हेल्प यू. यूट्यूब के वीडियोस वगैरह ये सब नहीं, स्किल्स आर गोना हेल्प यू. स्किल्स कैसे बनेंगी? काम करने से बनेंगी. काम कौन सा है? MCQ करने का है. तो MCQ करो, ढेर सारे MCQ करो. और कुछ दिन ऐसे होते हैं यू डोंट फील लाइक यूजिंग योर ब्रेन, है ना. पहली बात तो सिर्फ 5 दिन है, प्लीज़ यूज़ योर ब्रेन, ठीक है. दूसरी बात, अगर सपोज यूज़ करने का मन ही नहीं करना, तो आप क्या करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है आपको, तो रैदर देन वॉचिंग द थ्योरी वाला वीडियोस, वॉच क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियोस. मतलब जो सर क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, फिर वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो वैसे वाले क्वेश्चन टेस्ट एंड डिस्कशन TNDs वाले वीडियोस वॉच करो. एंड लास्ट 5 days आई बिलीव इन यू गाइज, आई बिलीव इन यू, आई रियली डू. बेस्ट ऑफ लक. जो भी होगा अच्छा होगा. सिर्फ 5 दिन बचे, राइट. मेरी 12 घंटे की ड्यूटी लगे या 24 घंटे की ड्यूटी लगे, आई डोंट केयर. यू हैव माई नंबर, यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर, यू हैव माई Instagram ID, यू हैव माई टेलीग्राम वाला कॉन्टैक्ट, यू हैव एवरीथिंग. मैसेज मी. इफ़ यू एनकाउंटर प्रॉब्लम, मैसेज मी. आई स्वेयर आई एम गोना रिप्लाई. बिफोर एग्जाम आई एम डेफिनेटली गोना रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू. एंड बेस्ट ऑफ लक. यू आर गोना डू दिस. खुद पे नहीं तो मुझ पर भरोसा रखो. आई ट्रस्ट इन यू. You are gonna do this. You are gonna do this. And I want that call. Hello, result aa gaya. I passed. Yeah. Okay. Bye.